Hello everyone, good evening. In in today's session हम आज के सेशन में क्या करने वाले हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वल आपको देने वाले हैं कि बेसिकली एज अ सीक्वल डीबीए जब भी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो सीक्वल डीबीए में क्या क्या बेसिक जरूरत है। आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि टेबल क्रिएट कैसे होता है। जो आपको एज अ सीक्वल डीबीए चाहिए उतना ही बताने वाला हूं। अधिक आपको मेहनत करनी नहीं है। तो आज का मेरा फर्स्ट सेशन है और इस सेशन में पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। यहाँ पे आप किसी भी सर्वर पे आप जाएंगे, एज अ SQL DBA जब काम करेंगे तो किसी भी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली दो मीडियम है। पहले मीडियम ये है कि आप डायरेक्टली आपके पास क्लाइंट होगा तो क्लाइंट को सर्च, एक क्लाइंट टूल होता है जिसको बोलते हैं SSMS। अब SSMS का फुल फॉर्म क्या होता है? SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके। एसक्यूएल सर्वर का फुल फॉर्म आपका एसएसएमएस का फुल फॉर्म होता है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आप कहेंगे कि सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए जो क्लाइंट टूल है वो क्लाइंट टूल आपका सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। ओके। तो इसको ओपन करना है। तो एक किसी सर्वर को कनेक्ट करेगा। तो पहला कि आप अपने लैपटॉप से, कंपनी के लैपटॉप से उस सर्वर को कनेक्ट करेंगे। दूसरा मीडियम है और यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, यहाँ पे उस सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आईपी एड्रेस कंपनी देता है 192.168.0.1। अब सीक्वल का पोर्ट, जैसे आपको पता है कि 20 आपका वन सीक्वल का पोर्ट बाय डिफॉल्ट 1433 होता है। तो ए होगा आपका सर्वर का नेम लाइव सिचुएशन में, यानी कंपनी में बेसिकली आपको यही मिलने वाला है। क्लियर? कि आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर की आईपी एड्रेस मिलेगी और उस आईपी एड्रेस को यहां पे डालना है। तो मैं करूंगा, इसको बोलेंगे सर्वर की आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जैसे कोई प्रोडक्ट का डिवाइस आईडी होता है, प्रोडक्ट आईडी होता है, वैसे यहां पे आपका सर्वर की आईपी एड्रेस होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर का नाम, सर्वर नेम आपका, कभी कभी हो सकता है कि ऐसे सर्वर का नाम हो VM SQL 01.Windows.net, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी सर्वर का नाम हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस हो 192.168.0.2, ऐसे भी हो। ये डालने की, पोर्ट डालने की जरूरत नहीं हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सीक्वल सर्वर का नाम, जैसे हमारे केस में यहाँ मेरा कंप्यूटर का नाम आप देखे होंगे कि यहाँ पे आ रहा था। तो ए वाला पार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। तो आप देखेंगे सर्वर का नाम ए होगा। तो सर्वर के इस नेम में दो इंफॉर्मेशन है। एक है होस्ट नेम या पीसी नेम या लैपटॉप नेम, कुछ भी कर सकते हैं नेम। इसमें लग कर रखा हुआ है शुरू में स्लैश के पहले, ये वाला। और यहां पे है डेटा सर्विस नेम, क्या होगा? MS SQL। तो आपको ए डालना है। कभी कभी हो सकता है कि जब मैं दिखा रहा हूं कि ए वाला एग्जांपल, कि ये वाला भी एक सीक्वल सर्वर का नाम है। अगर यहां पे देखूं तो डायरेक्टली सीक्वल सर्वर का नाम आपका कंप्यूटर नेम, लैपटॉप नेम, ये कुछ भी हो सकता है। ये होस्ट नेम हो सकता है, लैपटॉप नेम। अगर लैपटॉप, देखिए बेसिकली क्यों मैं लैपटॉप बता रहा हूँ या पीसी बता रहा हूँ, कि हो सकता है कि आप लैपटॉप पे चला रहे हो, पीसी पे चला रहे हो, लेकिन कभी भी सर्वर, एक्चुअल में सर्वर आपका लैपटॉप और पीसी पे तो चलते, पीसी पे होता नहीं है। हो पीसी पे भी हो सकता है, वो हाई कॉन्फ़िगरेशन के पीसी होते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप का नाम दिया मैंने और यहाँ पीसी का नाम।
ओके। तो ये सारे सर्वर का नेम का प्रकार है। तो यहां पे आप सर्वर का नाम, यहां पे अगर हो सकता है, अब मैं यहां पे कुछ दिन पहले बताया था मैंने जो इंट्रो सेशन में, कि यहाँ पे ब्राउज करके सारे डाटाबेस सर्विस का नाम आप ले सकते हैं। तो ये डाटाबेस इंजन है, उसका नाम ये है। ओके। लेकिन जो सर्वर मेरे लैपटॉप पे है ही नहीं, तो यहाँ पे लिस्ट में वो नहीं आएगा। अगर आप ब्राउज करेंगे और डेटाबेस सर्विस को एक्सपेंड करेंगे, तो वो सर्वर आपका आएगा नहीं। ओके। जब कंपनी में काम करेंगे तो ये डेटाबेस सर्विस करेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ नेटवर्क सर्विस में जाएंगे, तो जो भी इसके लोकल नेटवर्क में जो कनेक्टेड सर्वर होंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। लेकिन सोचिए कि जो आपके आईपी से जो कनेक्टेड है, आईपी जो सेम आईपी ग्रुप में है, वो तो आ जाएंगे, लेकिन आउटसाइडर होंगे तो वो भी नहीं आएंगे। ओके। तो आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है कि यहां पे आप ब्राउज करके कहानी नहीं करेंगे। आप अपने सीनियर डीबीए से या मैनेजर से बोलेंगे कि हमें आप क्या क्या बताओ, जब भी आपको सर्वर से कनेक्ट करना है तो दो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए आपको। अगर कंपनी में जाएंगे तो एक पहला चाहिए सर्वर का नाम, दूसरा लॉगिन नेम, तीसरा पासवर्ड। अगर पासवर्ड कब चाहिए, अगर आपका सिक्वल ऑथेंटिकेशन अकाउंट होगा तो। अगर सिक्वल ऑथेंटिकेशन अकाउंट होगा तो आपको क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट है, यहां पे मान लीजिए कि मैंने कंपनी एक है, एक जैसे अपना कंपनी का एग्जांपल देता हूं, आई भारत सॉफ्टवेयर डॉट कॉम एक कंपनी है, जो मेरी कंपनी। इस कंपनी में आप ज्वाइन किए और आपका मैंने कहा कि सर्वर का नाम बोल दिया कि सर्वर का नाम है, जैसे ए वाला मैंने कह दिया दिस इज अ सर्वर नेम। ओके, हो गया। यूजर नेम आपका लॉगिन नेम यहां देगा। मान लीजिए कि मैंने लॉगिन नेम आपको दे दिया ए, जिसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे प्रकाश @ iBharatSoftware.com। ओके। तो यहाँ पे पासवर्ड की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन नेम में अगर दे दूं प्रकाश .dba, कुछ नहीं डाला आगे में, तो समझना कि इस केस में आपको पासवर्ड क्या होगा, रिक्वायर्ड है। जैसे कोई बंदा और भी है यहाँ पे ज्वाइन किया किसी कंपनी में, उसका आईडी है anuj@rbl.com। तो इसका मतलब इस आईडी में एक डोमेन है। तो डोमेन है तो पासवर्ड नहीं चाहिए। अगर आपका डोमेन नहीं है, विंडो अकाउंट नहीं है, तो आपको पासवर्ड चाहिए। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? बेसिकली हमारे ओके। पास टू टाइप के अकाउंट होते हैं, टू टाइप ऑफ अकाउंट अभी के लिए। एक होता है विंडोज अकाउंट, दूसरा होता है सिक्वल ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन अकाउंट। क्लियर? विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट में क्या क्या आता है, जैसे कि विंडो का लॉगिन है, जैसे अभी जैसे मुकेश ने लॉगिन किया सिक्वल एडमिन से अपने लैपटॉप को, तो सिक्वल एडमिन से जब लॉगिन किया तो वो है विंडो अकाउंट। अगर मैंने लॉगिन किया राजेश और राजेश और @iBharatSoftware.com, तो ये डोमेन का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, डोमेन का। किसी कोई डोमेन यहाँ पे, इसके बाद वाला डोमेन होगा। यानी कि अगर वेबसाइट पे चेक करेंगे तो iBharatSoft.com होगा। क्लियर? डोमेन अकाउंट हुआ। तो विंडो अकाउंट के लिए और डोमेन अकाउंट के लिए पासवर्ड की जरूरत, पासवर्ड आपको नहीं चाहिए। ओके।
सीक्वल ऑथेंटिकेशन अकाउंट होगा, कंपनी से पूछेंगे कि ये सीक्वल अकाउंट है या विंडो अकाउंट है। अगर सीक्वल ऑथेंटिकेशन होगा तो पासवर्ड देगा, विंडो अकाउंट होगा तो पासवर्ड नहीं देगा। तो बेसिकली आपको ये तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, क्लियर। अब यहां पे आते हैं, मैं एक सर्वर को नाम दे दिया, जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये काम करो, आपका नाम है सर्वर का ए वाला, तो मैं क्या करूंगा, इस सर्वर को कॉपी करूंगा, ये कैंसिल किया, सर्वर के जगह पे सर्वर का नाम पेस्ट करूंगा। ओके। अब उसने कहा कि विंडो अकाउंट है, चाहे आप देख के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने कहा कि आप यहाँ पे नाम देखोगे कि अकाउंट में क्या है, कि अगर लास्ट में एट द रेट कोई डोमेन है तो डोमेन अकाउंट है, एट द रेट अकाउंट है तो वो है। यहाँ पे लिखा है होम, जैसे कंप्यूटर का नाम है लैपटॉप, लैपटॉप -200 लिखा हो एडमिन, तो ए विंडो का अकाउंट है। चाहे यहाँ पे डाल दिया बंदा लैपटॉप कमा सिक्वल एडमिन, ये भी विंडो का अकाउंट है। उसका लिखा पीसी 200 समथिंग शर्मा, ये भी क्या है, विंडो का अकाउंट। तो इस अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड की जरूरत नॉट रिक्वायर्ड। और जब सिक्वल ऑथेंटिकेशन होगा तो आपको पासवर्ड चाहिए। तो अगर सिक्वल पासवर्ड देता है तो आप पासवर्ड कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको कहा कि अगर विंडो ऑथेंटिकेशन दिया तो विंडो ऑथेंटिकेशन, नहीं तो मैंने पासवर्ड दिया तो पासवर्ड से। तो मैं विंडो ऑथेंटिकेशन जाता हूं तो देखिए क्या लिख रहा है, कंप्यूटर का हमारा आईडी क्या है, देखिए desktop -07 CKB/SQL admin। मैं कनेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा, अगर वो अकाउंट बना होगा तो कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसी को करता हूं, मैं सिक्वल अकाउंट कोई दिया होगा तो यहाँ पे सिक्वल ऑथेंटिकेशन है, तो इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि ये से एडमिन है और मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, कुछ कोई डाउट है अभी तक? नो। नो। प्रकाश, नहीं नहीं। गुलशन, नहीं सर। ओके। आपका म्यूट हो गया भैया आवाज। सॉरी। तो अब सपोज कीजिए कि हमने मेरे कंपनी में गुलशन ज्वाइन कर रहा है, तो मैं सीनियर डीबीए हूँ और सीनियर डीबीए उस गुलशन को ऑनबोर्ड कराना है। तो मेरा फर्स्ट काम है, जैसे कि मेरे एंड से, सीक्वल एंड से, कि उनका अकाउंट पहले बनना चाहिए। ओके। तो अकाउंट बनने के लिए मेरे पास यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे देखिए ये पूरे खुला हुआ है, यहाँ पे सिक्योरिटी टैब है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी से रिलेटेड काम होता है। इसको एक्सपेंड किया, यहाँ लॉगिन पे राइट क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं विंडो का अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा इनको, क्योंकि मेरे पीसी में एक विंडो अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने सिक्वल एडमिन का अकाउंट मुकेश के अंदर बनाया था। तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो नहीं बनाना चाहते हैं। अभी मैं सिक्वल अकाउंट बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे सिक्वल ऑथेंटिकेशन अकाउंट पे क्लिक क्लिक करूंगा। तो अब देखिए, जब विंडो है तो पासवर्ड डिसेबल है, दिख रहा है, और जब सिक्वल एडमिन है तो आपका पासवर्ड इनेबल है। तो मैं ये काम करता हूं, मैं लिखता हूं गुलशन .सिंह और पासवर्ड डाल देता हूं गुल@12345, गुल @12345। यहां पे कुछ रूल लिखा है, इनफोर्स पासवर्ड पॉलिसी। जो भी पासवर्ड की पॉलिसी है जो SQL सर्वर ने डिफॉल्ट सेट किया है, क्या आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं? अब ऐसा होता है कि पासवर्ड जैसा सीक्वेंशियल नंबर आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कुछ इजी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो बेसिकली ये सब पासवर्ड पॉलिसी होता है।
ओके। तो मैं इसको अनचेक कर सकता हूँ कि मुझे ये नहीं, मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ मेरा वही ठीक है पासवर्ड, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड देने वाला नहीं। तो इसको कर दूंगा अनचेक। अब सब हट गया, यानी कि गुलशन सिंह का पार्ट गुल @1 2 3 4 5 होगा। ओके। दूसरा बात करता हूं, अब इनको डीबीए हमारे कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो डीबीए के लिए यहाँ पे सर्वर का रोल क्या होगा, ये बंदा जो आएगा उस सर्वर पे क्या करने वाला है, कि डीबीए है तो इसका कौन सा रोल चाहिए। तो सब, अगर इसको पूरा एक्सेस चाहिए तो यहाँ पे होता है सीस एडमिन, यानी सीस एडमिन को सारे पूरे रोल होते हैं, पूरे एक्सेस होते हैं, पूरे कमांड होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसको मैं टिक करूंगा और इसको कर दूंगा ओके। ये कह रहा है पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो मैं पहला पासवर्ड डाला हूं वो दूसरे पासवर्ड से आपका मैच नहीं कर रहा है। तो जर्नल में गया और देखता हूं क्या पासवर्ड क्यों नहीं मिस किया। तो मैं क्या गुल @1 2 3 ही करता हूं, इतना बड़ा नहीं डालूंगा। गुल @1 2 3 और इसको करता हूं ओके। ये आपका यहाँ पे जब लॉगिन को चेक करेंगे या राइट क्लिक कर किसी चीज को फिल्टर करना है, जैसे मान लो 100 आईडी है, तो मुझे कैसे पता लगा, 100 को देखते देखते परेशान हो जाऊंगा मैं ऐसे। अब यहाँ पे तो इतना ही है, कंपनी में तो हजारों होंगे। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर सेटिंग। फिल्टर सेटिंग में जाके यहाँ मैं टाइप करूंगा गुलशन.सिंह, तो उसमें से पता लग जाएगा कि गुलशन सिंह बन गया है। ओके। गलती से मैंने कुछ, अगर मुझे पता है कि नहीं मैंने तो अकाउंट बनाया था बट मुझे पता नहीं है उसके लास्ट में सिंह था, ठीक है, तो खाली सिंह डाल देंगे तभी भी आ जाएगा। मैं एक और भी सोचता हूं कि मुझे पता है कि उसका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे, गुल से, तो मैं गुल से लिख दूंगा तो भी गुलशन आ जाएगा। क्लियर। आपको क्या करना है, राइट क्लिक, फिल्टर, यहाँ पे जो भी नाम देखना है मुझे रखना ऐसे, ऐसे में कितना है तो ओके किया। आपका देखिए ऐसे से सारे आ गए, शुरू में ऐसे है। ओके। मैं चाहता हूं जिसके अंदर ओ आर हो, देखिए कितना एकदम विजार्ड से काम हो जाएगा। ओ आर, मैंने ओ आर जिसके अंदर है वो दिखाओ, देखिए क्रिएटर है और यहां देखिए ओ आर अथॉरिटी है। तो पूरी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गुलशन की आईडी बन गया। अब एक बात बताओ, हजारों गुलशन की आईडी बनानी होगी गुलशन टाइप के, जैसे एक कंपनी में 100 बंदे ज्वाइन किए तो बनाते बनाते मैं थक जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छा तरीका होगा कि इसी को काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्रिप्ट के थ्रू बनाएंगे, जो अभी विजार्ड से किए थे जीयूआईडी। आपको एकदम सीधा पता लग गया कि सीक्वल एडमिन गुलशन सिंह ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे गुलशन जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे गुलशन काम कर रहे हैं कि नहीं। तो सीक्वल ऑथेंटिकेशन करेंगे कि आईडी मैंने डाला, यहां लिखूंगा गुलशन.सिंह। ओके। यहां लिखेंगे क्या, गुल @1 2 3। क्लियर। रिमेंबर कर दिया तो बार बार ये पूछेगा नहीं। अब देखिए गुलशन कनेक्ट हो गए, और गुलशन को पूरी राइट से कुछ भी कर सकते हैं, ये भी लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये डीबीए ज्वाइन कर, जब इसे हटाना है, चेक कर लिया इसको हटाना है, राइट क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे डिसकनेक्ट। क्लियर। हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई इशू होगा। जो भी नॉन बाइट आईटी बैकग्राउंड से है या आईटी बैकग्राउंड से है या वर्किंग है या प्रोफेशनल है या जीरो एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है। अब बात करते हैं कि ये गुलशन बन गए, लेकिन कम से कम हजारों गुलशन आने वाले हैं, उनको बनाना है, तो मैं तो बनाते बनाते थक जाऊंगा, राइट क्लिक करो, ये करो, वो करो। तो मैं इसका स्क्रिप्ट बता रहा हूं कि स्क्रिप्ट आपको क्यों चाहिए, और आपको अधिक नहीं, 1 लाइन 2 लाइन का स्क्रिप्ट चाहिए। ओके। तो यहां पे करूंगा न्यू क्वेरी, यहां लिखूंगा अल्टर। पहले करना हमें क्या करना है, हमें एक अकाउंट बनाना है। अब सपोज कीजिए कि प्रकाश का बनाना है, तो मैं यहां लिखूंगा क्रिएट, कुछ नहीं, एकदम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, क्रिएट लॉगिन। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, लॉगिन बनाओ, क्रिएट लॉगिन। यहाँ क्या नाम होगा, प्रकाश। प्रकाश नाम की लॉगिन बनाओ। यहाँ लिख दिया विथ पासवर्ड, इसका क्या होना चाहिए, विथ पासवर्ड। मैंने यहां डाल दिया क्या, जैसे डाल दिया PR @1 2 3 4 5। ठीक है। इतने ही जो काम किए थे उसका ये कमांड है। क्लियर। मैं एग्जीक्यूट करूंगा और आप ये चेक करेंगे क्या इतना छोटा कमांड है, मैं विजार्ड से काम किया, राइट क्लिक किया, यहाँ फिल्टर करेंगे क्या प्रकाश बना है, और देखिए आपका प्रकाश बने हुए है, बन गया।
अब देखिए, ये काम किए थे, पहले लॉगिन बनाए थे, फिर उसको परमिशन ऐड किए थे सिस एडमिन का। ओके, यही किए थे ना? तो इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं भैया। नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है ये बताइए। नो नो। सर। नहीं, नहीं दिक्कत है। अब देखिए, आपको क्या करना है। अगला कमांड एक आपको लिख रहा हूं, एक सेकेंड। मुझे क्या करना है, इस बंदे को, बेसिकली क्या करना है, इस बंदे प्रकाश को मुझे क्या करना है, एडमिन बनाना है, सिस एडमिन बनाना है। तो यहां पे लॉगिन का क्या नाम हुआ, प्रकाश। प्रकाश को कॉपी किए और यहां पे प्रकाश को पेस्ट किए। क्या लिखे, अल्टर रोल, अल्टर अल्टर सर्वर रोल, ऐड रोल मेंबर प्रकाश। लेकिन कौन सा रोल? अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके दिखाए थे कि लेफ्ट साइड में दिख रहा था रोल का डिटेल, यहाँ पे देखे होंगे। क्या आ रहा था, सिस एडमिन। ये देखिए लिखा है ना, सर्वर रोल क्या है, सिस एडमिन। इनको डीबीए बनाना है, तो सिस एडमिन यहाँ पे लिखना है, क्या, सिस एडमिन। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कीजिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये 2 लाइन का कमांड था, लॉगिन बनाने का और परमिशन आपको देने का। ठीक है, अब ये काम करते हैं, अब इसी को उल्टा चलते हैं और फिनिश करते हैं आज की क्लास। कि लॉगिन बन गया, कोई बंदा आएगा, ज्वाइन करेगा, उसको एडमिन बनाना है, कैसे बनाएंगे, किसको डेवलपर बनाना है, वो कल के सेशन में हम देखेंगे। लेकिन इतना ही देखते हैं कि ये लॉगिन क्रिएट हो गया, इस लॉगिन को डिलीट करना है, तो न्यू करूंगा मैं। न्यू क्वेरी करने के लिए, जैसे आप लोग वर्ड पैड में कंट्रोल एन करते हैं, वर्ड, एमएस वर्ड में कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ भी कंट्रोल एन करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओके, यहाँ पे पेस्ट करता हूं वही क्वेरी। ओके, मैं आपको ए सर्वर को, इस लॉगिन को हटाना है, तो क्रिएट की जगह क्या करना है, ड्रॉप। क्रिएट बनाने के लिए और ड्रॉप करने के लिए आपका क्या हुआ, क्रिएट करने के लिए क्रिएट हो गया और ड्रॉप डिलीट करने के लिए ड्रॉप हो गया, ये लॉगिन ही आपका डिलीट हो गया। तो इतने ही क्वेरी लिखना है, क्या करूंगा, एग्जीक्यूट, आपका ड्रॉप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि प्रकाश को गुलशन को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप लॉगिन, क्या लिखूंगा, गुलशन को। अब मान लीजिए मुझे गुलशन का नाम नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद है, जैसे कि गुल पता है, तो मैं इसे गुल को सर्च करूंगा। और देखिए कितना आराम से इसको उठाया और उठा के यहाँ पे डाल दिया, और इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, हो गया। अब एक और भी बात करता हूं कि ये जो क्वेरी लिखे हैं वो सही है कि नहीं, कैसे जानेंगे कि सही है या नहीं। कितना इजी यहाँ पे टूल है कि आप आपने कोड लिखा और ये चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टिक है, टिक, टिक दिख रहा है ना, पार्स, इस पे क्लिक करेंगे, बोल देगा ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पे तो पहला ही से सक्सेसफुल है, यहाँ पे डालता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ टिक पे क्लिक करूंगा। क्लियर? तो जिसे पता लग जाएगा सक्सेसफुल आ गया, इट मीन्स कि आप क्वेरी गलत सही है। अगर मैं यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया और मैं इसको चलाता हूँ, पार्स करता हूँ, तो ये बोलेगा कि इनकरेक्ट सिंटेक्स आ गया लिख के। अब ये इंग्लिश पढ़ने का कोशिश करेंगे कि क्या इंग्लिश देख रहा है, दे रहा है इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर यहाँ, तो नियर यहाँ, तो इसको कॉपी करेंगे। अब 100 लाइन का कोड है, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल एफ करूंगा, फाइंड करूंगा, वहीं पे पहुंच गया, यानी यहाँ पे एरर है, तो इसको देखूंगा और इसको फिक्स करूंगा। अब ये ड्रॉप तो कर दिया है, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो होगा ही नहीं, नहीं होगा, रिफ्रेश करेंगे तो पता लगेगा। अब इसको चलाएंगे तो क्या होगा, क्या कह रहा है देखिए, एकदम दिमाग खाली इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ने आ गया, सिक्वल डीबीए हो गए। कैनॉट ड्रॉप लॉग इन प्रकाश बिकॉज इट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं है, और यू डू नॉट हैव परमिशन। तो एक और बात है, 2 क्वेश्चन कर रहा है कि ए नहीं होगा, अच्छा है, आपको डिलीट करने का परमिशन, आपको ड्रॉप करने का नहीं है। तो पहले बात, आप पहले ये सोचिए कि आपको परमिशन है कि नहीं, जब सी एडमिन है तो आपको ऐसा परमिशन है, तो क्यों ऐसे बेवकूफ कर रहा है, इट मीन्स कि अगला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्लियर? सेम ही कर रहा है ना, गुलशन के लिए और इसके लिए। तो हमें लग रहा है कि इस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई है क्वेरी अभी तक? बिल्कुल। नहीं नहीं। नहीं। तो
तो लॉगिन, अब एक और बात बताते, कल कहते हैं कि मुझे 10 लॉगिन बनाना है, और लॉगिन का लिस्ट आपका एक्सेल में किसी ने भेज दिया कि ये काम करो प्रकाश, ये काम करो, एक्सेल लो, मैं लॉगिन और पासवर्ड दे देता हूं, अच्छा है जो तुम्हें समझ में आए एक हम पासवर्ड डाल देना, सबका एक ही पासवर्ड, और इसका बना दो। मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं। अभी हमारे पास 5 मिनट टाइम है, यहाँ पे आया लॉगिन, मुकेश, अनुज, अनूल, प्रकाश, कंपनी आया, गुलशन, और इसका आ गया श्याम, राम, गीता, कुछ भी आ गया। कंपनी आपके मैनेजर मेल किया कि ये यूजर है, इसकी आईडी तुम बना के दे दो। कैसे बनाओगे? अब इतना बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा आपको एक डेमो बताता हूँ, फटाफट एक्सेल आपको आती होगी तो आपको आ जाएगा। तो क्वेरी हमें बनाना है, यही टारगेट है ना? तो क्वेरी हम्म। बनाना है, तो कितना आसान काम है मैं आपको दिखाता हूँ। दो मेथड से बताऊंगा, एक तो बताऊंगा सीक्वल में ले जाके इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है? तो क्या लिखते हैं ठीक क्वेरी है। बनाने के लिए? एकदम एक चीज और भी देखिए, ये बहुत टेक्निकल चीज है जो बता रहा हूं। इस पे मुकेश पे फर्स्ट लाइन पे गए, और यहां पे जाके क्या किया मैं, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट और अल्ट दबाऊंगा, देखिए एक लाइन बन रहा है। एक ही लाइन से मैं लिखा क्रिएट लॉगिन, ये लॉगिन का नाम हो गया। ठीक है? हम्म। और मैं, मुझे पता है कि पासवर्ड वो कह रहा है कि कुछ भी डाल दो, तो मैं स्पेस करूंगा ऐसा कि सबसे आगे आ जाऊं। ओके? ये स्पेस जो आया यहां से यहां आया, मतलब सारे कवर हो जाएंगे। अगर मैं यहीं से अगर लेके चलता ऐसे, तो ये हो सकता है प्रकाश और गुलशन वाला कट जाता। तो मैं उतना स्पेस करूंगा कि थोड़ा आगे बढ़ जाए। ठीक है? और यहाँ पे फिर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, विथ पासवर्ड इक्वल टू, क्या लिखूंगा, मैं लिख दिया इंडिया टेस्ट वाले के लिए, India@2025। ओके? और बताइए यही कमांड है, और मैं उठा के क्या करूंगा, इसको चला दूंगा, काम खत्म, सारे लॉगिन बन गए। अब एक 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 करके आप चेक करना है तो कर लो, और नहीं करना है तो मत करो। आपका एक कमांड में लॉगिन बन गया। देखिए गीता बना है यहाँ पे। चलो अब प्रकाश को चेक कर लेते हैं, बना है, देखो। मैं श्याम को चेक करता हूँ, बना है। तो ये सारे आपका शॉर्टकट है, सब बन गया। अब मुझे कहा ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इस पे अब 200 आदमी को ड्रॉप करना है, यहाँ गए और यहाँ किया ड्रॉप लॉग इन दिस। ठीक है? और मैं इतना ही सेलेक्ट करूंगा चलाने के लिए, एकदम शिफ्ट के साथ ऐसे। और मैं इतना रामायण नहीं करने वाला, इतना ही पे गया, इतना पे, और इसको कर दिया एग्जीक्यूट। सारे ड्रॉप भी हो गए। जाके एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ फिल्टर पे जाओ, और श्याम को ही सर्च करो, श्याम गायब हो जाएंगे, रिफ्रेश करो, श्याम गायब। गुलशन को जाओ, गुलशन गायब। ओके? तो हमें लग रहा है कि इसमें कोई आप लोग को दिक्कत तो कत नहीं होना चाहिए, है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, इजी है। तो ये है ड्रॉप की लॉगिन। ये सारे कुछ मटेरियल आपको पिंग में मिल जा रहा है। ओके? ये हुआ आपका क्रिएट की लॉगिन, ये आपको सारे मटेरियल यहाँ पे मिल जा रहा है। और हमने जो पहले बनाया था ये है, और ये है। आप हाँ, रोल ऐड करने के लिए ये वाला है, जो आप यहाँ पे रोल ऐड कर सकते हैं किसी को। ओके? यहाँ पे यूजर का नाम देना है, आप देख सकते हैं, मेन है यूजर का नेम, दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या? यहाँ पे लास्ट में हाँ, क्या दिख रहा है। करना है हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। यहाँ पे यूजर का लॉगिन का नाम देना है, जैसे प्रकाश बनाया तो प्रकाश देना है। और सबका इसको भी लाइन से एक ही बार में बना देंगे। ठीक है? इसको भी बनाने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो मैंने बनाया था। यहाँ से अल्टर लॉगिन करेंगे, वही अल्टर सर्वर रोल, और काम हो जाएगा खत्म। क्लियर? ये आप लोग कर लेंगे अपने से प्रैक्टिस। लॉगिन बनाने का कहानी यहाँ से खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, थैंक यू, बाय। ये वीडियो कहाँ से मिलेगा? गुड नाइट। गुड नाइट।